स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अरे भाई चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। संतोष, बिंदनियों ने छोड़ने कौन जा रहा है? बाबा साहब, मैं जा रहा हूँ ना। मैं जाके रिक्शा बुला लेता हूँ। अच्छा जल्दी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बिंदनियों। खुश रहे। जाओ और राठी परिवार का नाम रोशन करके आओ। हाँ? मेरी तरफ से भी आप दोनों को ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप दोनों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप दोनों को ना मारे और कान्हा की तरफ से लकड़ पेश करो। मगर भाबो, मारे को ना एक बात बिल्कुल समझ को नहीं आ रही। देखिए ना, हमारे घर से दो दो बींदनियां जा रही है प्रतियोगिता में। एक हमारी जिठानी जी और एक देवरानी जी। हो दिया और बाती हम। की बात है संध्या बीननी, तूने हमारे लोगों को अटे क्यों बुलाया? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? दाई साहब, घर पर तो सब कुशल मंगल है, पर वहाँ उत्तराखंड में हमारे भाई बहनों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। हजारों घर तबाह हो गए, परिवार के परिवार सही सलामत नहीं लौट पाए। आपने तो टीवी पर देखा ही होगा ना? हाँ बीननी, देखा था। मेरे तो कलेजो ही मुंह में आएगो। इतना इतना दिन तक भूखा रहकर इतने किलोमीटर तक पैदल चलना, लुगाया बच्चा बुढ़ा देखकर है ना, हमारा मन बहुत दुखा। सच कहूँ तुम्हारे से देखा ही ना गया बीननी। सोचिए दाई साहब, आपसे तो ये सब देखा ही नहीं गया, तो जिन पर ये बीत रही होगी उनका क्या हाल हो रहा होगा। कुदरती हादसे पर किसी का वश नहीं है, उसे टाल तो नहीं सकते, पर हम मुसीबत की इस घड़ी में अपनी अपनी ताकत के हिसाब से उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। जरूर करेंगे, जरूर। आखिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारी ये छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। एकदम खरी बात बोली है बीननी। मैं लोग तेरे साथ हाँ, बस तुझे बता कि हमारे लोगों को करना क्या है। हाँ बिंदी, हमें बताओ, हम लोग मदद कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं। भाई साहब, मदद करने के कई तरीके होते हैं। कपड़े, कंबल, चादर, खाने की चीजें, जो कुछ भी हमें अपनी क्षमता से बन पड़े दे देना चाहिए। फिर वो सामान सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंचाया जाएगा, और आपकी ये मदद बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। छोटू, भाभी साहब, मैं वो गत्ते के डिब्बे लेके आता हूँ। चलो रे, आप अपने घर से जो भी है लेकर आवा। हाँ चलो चलो चलो। मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। आप जाइए ना, हम ये सब संभाल लेंगे। आपको चयन परीक्षा की तैयारी करने भी तो जाना है। ठीक है, तुम संभाल लेना। हाँ हाँ, मैं संभालूंगी। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा
वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। सारा काम मारे को ही करना पड़ता है हमेशा। बजा बजा, तू भी सीटी बजा के मारे ही मजाक उड़ा। वो जेठानी देवरानी तो जैसे टाबरों की तरह तैयार होके अभी स्कूल में जाएंगी और मैं यहाँ पे यही करती रहूंगी, सब यही करती रहूंगी। जय बीननी, मैं कान्हा ने नहला करा रही हूँ। तू 10 मिनट बाद ना दोनों बीननियों ने आवाज लगा दिए। आज उनकी प्रतियोगिता है, वो पढ़ाई कर रही होंगी। देख देर ना हो जाए। बाबू, आज वो प्रतियोगिता को नहीं, आज तो वो क्या कह रहे हैं, वो चयन परीक्षा है जो प्रतियोगिता के बारे में बताती है कि कौन आगे जाएगा कौन ना जाएगा। हमारे को सब पता है। और वहाँ जाते ही दोनों बीननियों के तिलक लगाकर कहेंगे कि आ जाओ जी, आप दोनों का चयन हो गया है ना। प्रतियोगिता का पड़ाव बहुत कठिन है। सूरज के बाबा साहब कह रहे थे कि कठिन कठिन सवाल पूछे जाएंगे। चयन की परीक्षा इतनी कठिन है तो असली परीक्षा कितनी कठिन होगी। तो इसका मतलब है भाभो, आज ही पता चल जाएगा कि जेठानी और देवरानी कितना आगे जा रही है, या फिर अपना सब मुंह लेकर यहाँ रसोई में आ जाएंगी, है ना। खाना बना। आप चिंता को नहीं करिए भाभो, मैं बुला लूंगी देवरानी जेठानी दोनों को। अब जल्दी तैयार होके जाना भी तो है, अजमेर जाना है, आधा घंटा तो कम से कम लगे है यहाँ से। आप चिंता को नहीं करो, मैं संभाल लूंगी सारा काम। चल कर। अगर मैं दोनों को बुलाऊं ही नहीं तो दोनों को प्रतियोगिता में जाने से देर हो जाएगी, और फिर वो चपरासी जो है वहीं से ही भगा देगा, वो अंदर ही नहीं घुसने देगा। याद को नहीं, वो जो पुलिस समारोह में उनको वो क्या देने वाले थे, पदवी देने वाले थे, कैसे उल्टियां कर करके तूने इन्हें रोक लिया था। तो पैसे कर लेती हूँ। बीननी, ये घड़ी के पास क्या टंगी? काम हो गया था? ये भापो, वो मैं समय देख रही थी तो उस पे अचानक हमारी धूल पे नजर लगी। मैंने कहा हाय, धूल कैसे लगी है? तो आप ही कहती है ना कि घर में जाले को नहीं होनी चाहिए, इसलिए साफ सफाई कर रही थी। जाले तो थारे दिमाग में है बीननी। इतने बड़े घर में रह करके भी अपना ही स्वार्थ सोचे। रे किसी से ईर्ष्या करने के बजाय ना उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए इंसान ने। उतर। रुक बीननी, अपने आप ने होशियार समझे है। थारे से भी ज्यादा होशियार हूं मैं। थारी जन्मेड़ी माँ तने ना समझती होगी ना, उससे भी अच्छी तरीके से जानू मैं थारे को। तूने क्या सोचा कि मुर्गा बांग ना देगा तो सवेरा ना होगा? कि तू दोनों बीननियों ने आवाज ना देगी ना तो वो प्रतियोगिता के वास्ते तैयार ना होगी। बीननी, थारी सोच ने गलत साबित करने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए उनके बीन बैठे हैं। देख ऊपर। संध्या जी, ये परिचय पत्र साथ में रख लीजिए। बाठी ने भी देख। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लोग कोई भी सवाल करें, कुछ भी करने को बोले, अच्छे से सोच समझ के करना। होगी शांति? चल अब चल कर रसोई संभाल। स्टूल मैं रखती हूँ, लिया मने दे। नहीं भाभी, मैं ही रख देती।
वैसे ये तीसरा मटका बड़ा ही मजबूत है। कई महीनों से 2-2 मटकों का बोझ उठाए हुए है और आज आपकी गारंटी के रूप में आपके साथ है, इसलिए इसको तो कुछ नहीं होने वाला संध्या जी, आप परेशान ना हो। वो कहते हैं ना कि सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जो उनको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कुछ जाने का हौसला रखते हैं। इसलिए आप अपने दिल में कोई भी शंका ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि वही सच्चाई है। इसलिए मैं जानता हूं जो आपने ठाना है वो आप करके दिखाएंगे। तो फिर भले परेशानी क्या? सही कहा आपने सूरज जी, परेशानी क्या है? आज तो 2 इंसानों का भरोसा मेरे साथ है। एक मेरा अपना भरोसा जो मैंने हमेशा अपने आप पर किया है, और दूसरा आपका। इसके लिए तो जान लगा दोगे, इसे टूटने नहीं दोगे। जानता हूं। अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि ये पूरा गेम दिमाग का है, और जल्दबाजी में हर बार की तरह गड़बड़ मत करके आना, समझी? मोहित, मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्या बोला? कोशिश करोगी? कोशिश नहीं करनी है, जीतना है। आज चयन परीक्षा है और पहले दिन ही हार के घर मत लौटाना। और अगर हार गई तो मेरी इज्जत, ये रिश्ता और ये शादी सब खत्म, सब खत्म। तो कोशिश नहीं करनी है, जीतना है। अब अपना हुलिया सुधारो। ऐसा रोता हुआ चेहरा लेके जाओगी सबके सामने? चलो। अरे भाई चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। संतोष, बिंदनियों ने छोड़ने कौन जा रहा है? बाबा साहब, मैं जा रहा हूं ना। मैं जाके रिक्शा बुला लेता हूं। अच्छा, जल्दी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बिंदनियों। खुश रहे। जाओ और राठी परिवार का नाम रोशन करके आओ। मेरी तरफ से भी आप दोनों को ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप दोनों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप दोनों को ना मारे और कान्हा की तरफ से लकड़ पेश कर। मगर भाभो, मारे को ना एक बात बिल्कुल समझ को नहीं आ रही। देखिए ना, हमारे घर से 2 बींदनियां जा रही है प्रतियोगिता में। एक हमारी जिठानी जी और एक देवरानी जी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रार्थना अपने भगवान से करूं तो किसके लिए करूं। जिठानी जी के लिए करती हूँ तो बेचारी देवरानी हार जाए, और देवरानी के लिए करूं तो बेचारी जिठानी हार जाए। पर जीतना तो सिर्फ एक जन को है ना। किसके लिए प्रार्थना करूं भगवान से? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।